आपकी राइटिंग का कोई लेना देना ही नहीं आपके बोर्ड एग्जाम से। बहुत सारे लोग यही बताते रहते रहा तुम्हारी राइटिंग खराब है, मार्क्स कम आएंगे। कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जो हर एक टॉपर बच्चा अपनी कॉपी लिखते समय फॉलो करता है, जिसके वजह से उसकी राइटिंग ना अच्छी होने की वजह से भी पूरे अंक पाता है। तो वो टिप्स कौन कौन से हैं जिससे वो ध्यान देता है, और आपको भी ये सारे टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसके वजह से आप भी बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन अंक हासिल कर पाओगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको ये लगता है कि उनकी राइटिंग खराब है, जिसके वजह से उनके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कम आएंगे। तो पहली बात ये जान लो कि आपकी राइटिंग का कोई लेना देना ही नहीं आपके बोर्ड एग्जाम से। हमेशा आप लोग ये सोचते रहते हो, बहुत सारे लोग यही बताते रहते रहा तुम्हारी राइटिंग खराब है, मार्क्स कम आएंगे। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जो हर एक टॉपर बच्चा अपनी कॉपी लिखते समय फॉलो करता है, जिसके वजह से उसकी राइटिंग ना अच्छी होने की वजह से भी, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तब पर भी पूरे अंक पाता है। तो वो टिप्स कौन कौन से हैं जिससे वो ध्यान देता है, और आपको भी ये सारे टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसके वजह से आप भी बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन अंक हासिल कर पाओगे। तो करना क्या है, आपको अपने जब उत्तर लिखना है, जैसे आप कोई उत्तर लिख रहे हो, तो उस उत्तर लिखने में जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो स्टार्ट करते समय 2 से 3 पंक्तियों में उसकी परिभाषा और सूत्र लिखो। मतलब स्टार्टिंग करते जैसे स्टार्टिंग के उसकी डिफिनेशन लिखो। डिफिनेशन लिखने के बाद अगर उसमें कोई उसका फॉर्मूला है तो उसी समय उस फॉर्मूला को लिखो और उसके ब्रैकेट में बंद कर दो। उसके बाद जो उसका मुख्य पोर्शन होता है, जो मेन, कि हाँ डिफिनेशन लिखने के बाद अब उसके बारे में तुम्हें एक्सप्लेन करना है। सपोज दैट तुम्हें देखा कि तुम बात कर रहे हो रासायनिक अभिक्रिया की, तो अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या करना है, आपको रासायनिक अभिक्रिया की एक डिफिनेशन लिखनी है और उसका एक एग्जांपल लिख देना है कि यह रासायनिक अभिक्रिया होती है। उसके बाद अब आता है मेन सेक्शन। अब मेन सेक्शन में को क्या करना है, बिंदुवार लिखना है, यानी पॉइंट वाइज लिखना है कि रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है, इसमें ये होता है, इसमें अभिकारक होते हैं, इसमें उत्पाद होता है, और अभिकारक उत्पाद क्या क्या होते हैं, सारी चीजें आपको क्या करना है, बिंदुवार लिखना है। एक पैराग्राफ नहीं, कोशिश करो कि पॉइंट वाइज लिखो। अगर देखो, अगर हो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती पॉइंट बनाते चले जाओ, आपको नॉर्मली अगर पैराग्राफ में आंसर है तो पैराग्राफ के हिसाब से लिखो, लेकिन अगर पॉसिबल है तो आपको क्या करना है, बिंदुवार लिखना है, पॉइंट डालना है। पहला पॉइंट लिखे, दूसरा पॉइंट बनाए, फिर दूसरा लिखे, फिर तीसरा है, तीसरा पॉइंट लिखे। जब आप इस तरह कैसे करती हो तो आपकी जो कॉपी है ना थोड़ा अट्रैक्टिव लगती है, और साथ ही साथ उसमें जो टीचर का फोकस है ना वो बहुत अच्छे से होता है और सारी चीजें एकदम से क्लियर कट होती हैं। फिर जहां जरूरी हो वहां पर उदाहरण या फिर आरेख जरूर लिखो। अगर हर एक जगह जहां पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, क्योंकि एग्जाम्पल के जैसे क्या होता है, आप डिफरेंट पेन यूज करते हो और उस डिफरेंट पेन की वजह से टीचर का वहां पर फोकस ज्यादा होता है, तो इससे और ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपके एक आंसर में। फिर निष्कर्ष जरूर लिखना है कि ओवरऑल इसमें क्या था। ये निष्कर्ष तो हम लोग एसएसटी में या फिर हिंदी में अधिकतर लिखा जाता है, तो लेकिन जब निष्कर्ष लिखो ना तो एक पंक्ति में छोटा सा सार लिख दो कि आखिर इसमें क्या होता है, या इसमें जो कुछ भी हमने पूरा भी पढ़ा उसमें मेन क्या चीज थी। अब जैसे अगर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में लिखेंगे तो बता देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया ऐसी ऐसी होती है, ये हमें हर जगह देखने को मिल जाती है। तो जो भी उसका एक कंक्लूजन है लास्ट में हम लोग उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब आता है कि किस प्रकार से हम लिखें। आप यहां पर देख सकते हो कि उसने पहले हेडिंग डाला जिसमें लिखा कि आखिर भैया हम लोग कर क्या रहे हैं। तो हमने लिखा कि प्रश्नोत्तर क्रमांक 7 को सॉल्व कर रहा है, और 7 का कौन सा सेक्शन, वो खा वाला सॉल्व कर रहा है। कौन सा, खा वाला सॉल्व कर रहा है। इसके बाद आप यहां पर आओ, उसने क्या किया, लिखा कि हाँ उत्तर है, और यहां पर उसने डाली हेडिंग। हेडिंग डालने के बाद आपको क्या करना है, यहीं से लिखना नहीं शुरू करना है, बस उसी के जस्ट नीचे से एक नई लाइन से आपको पूरा का पूरा आंसर लिखना है। आपने 1-2 लाइन में क्या कर लिया, उसकी एक छोटी सी डिफिनेशन लिख दी। डिफिनेशन लिखने के बाद देखो मुख्य कारण था। अब मुख्य कारण मैं चाहता तो पैरा में लिख देता, लेकिन मैंने क्या किया, उसको एक एक बिंदुवार टॉपिक में लिखा। अब इससे क्या हुआ कि ये जो उत्तर है बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब टीचर जब इसको देखेगा ना तो उसको एकदम से सारी चीजें क्लियर दिखाई देंगी, यहां पर क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। अब जब आप लोग क्लियर लिखोगे ना तो टीचर जाहिर सी बात है पूरे पूरे मार्क्स देगा। तो इस सारी चीजों को आपको ध्यान देना है, यानी किस प्रकार से स्ट्रक्चर होना चाहिए इस पे ध्यान देना। दूसरा, आपको बहुत अच्छी राइटिंग होने की जरूरत नहीं, बस आपकी राइटिंग इतनी हो कि टीचर समझ पाए कि तुमने लिखा क्या है। यानी
साफ हो और स्पष्ट अक्षर में हो कि हाँ ठीक है, इसमें तुम क्या लिखे हो। रासायनिक अभिक्रिया लिखी हो तो रासायनिक अभिक्रिया समझ में आए कि हाँ ये रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है। फिर इसके बाद मुख्य शब्दों में कीवर्ड्स आपको यूज करना है। कीवर्ड्स अगर लिखे हो तो कीवर्ड्स को क्या करो, आप पेंसिल या फिर अंडरलाइन से उसको हाईलाइट करो। कोई भी चीज लिखी हो, जैसे अब हम इसी एग्जांपल में देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं। अब इसमें कोई ऐसी मेन चीज है, जब लगा कि अच्छा यहां पर होना चाहिए तो तुम क्या कर सकते हो, जैसे धातु। अब धातु मुझे लगा कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे यहां पे लिखा है वह प्रक्रिया है जिसमें धातु अपने आसपास, तो धातु को हम क्या करेंगे, पेंसिल से अंडरलाइन कर देंगे। क्या करेंगे, पेंसिल से अंडरलाइन कर देंगे। तो ये जो चीज है थोड़ा हाईलाइट होकर के और अच्छे से दिखाई देने लगेगी। तो दूसरा ये काम आपको करना है। फिर जहां फार्मूले हो वहां अलग से बॉक्स में बना करके उसके लिखो। अगर कहीं पर फॉर्मूला यूज कर रहे हो, फॉर्मूला लिख रहे हो, तो उसको सेपरेट बॉक्स में एक एज अ फॉर्मूला लिख दो कि हाँ यहां पर यह सूत्र का प्रयोग किया गया। इससे क्या होगा कि सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। आपने साफ साफ लिखा, आपने कीवर्ड को अंडरलाइन कर दिया, और साथ ही साथ जो फॉर्मूला था उसको अलग एक बॉक्स में लिख दिया, ताकि टीचर को वो फॉर्मूला दिखाई दे कि हाँ बच्चे ने इस फॉर्मूले का यूज किया। जिसके जैसे क्या होगा, सारी चीजें एकदम से क्लियर दिखाई देंगी। अब आंकी प्रश्न आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। देखो सारी चीजें एकदम क्लियर कट लिखी है। अब जैसे यहां पर आया इसका उत्तर, तो इसमें इसको ब्रैकेट में कर दिया गया कि यहां पर इसका एक आंसर डी की वैल्यू हमारे पास आ गई। फिर इसके बाद यहां पर देखो इसने आंसर लिखा कि हाँ अब इसका 178 आंसर आया। यहां पर देखो सारी चीजों को एकदम वेल मेंटेन तरीके से लिखा गया है, माना, साथ ही साथ सारी चीजें। यानी आंकिक प्रश्न में आपको हर एक स्टेप पे बराबर फोकस करके चलना है, कुछ भी छोड़ना नहीं। अब यहां पर देखो लाइन, कहां पर लाइन छोड़नी है, कहां पर लाइन नहीं छोड़नी, ताकि सारी चीजें स्पष्ट साफ सुथरी दिखाई दे। फिर से कह दे रहा हूं, राइटिंग में यह मैटर नहीं करता है कि तुमने कितनी अच्छी राइटिंग से लिखा है, मैटर ये करता है कि तुमने क्या साफ सुथरा लिखा कि नहीं। साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। आपको अगर आप बहुत ज्यादा साफ नहीं लिख पा रहे हो तो बीच बीच में हो, कभी कभी लगे जरूरत पड़े तो बीच में एक लाइन छोड़ दिया करो, ताकि सारी चीजें क्लियर दिखाई दें। और एक बात, जैसे कहीं पर होता है इमेज बनाना, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पेन से इमेज बना दे देंगे। कोई चित्र बनाना है तो उसको पेन से बना देंगे। तो भैया उसके लिए पेंसिल बनी हुई है। आपको कहीं पर ड्राइंग बनानी है तो हमेशा पेंसिल का यूज करो। कोई भी ड्राइंग बनानी है, कोई भी, आप पेंसिल का यूज करो, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे सस्ती हो, कहीं पर भी आप ग्राफ बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो वहां पर पेंसिल का ही यूज करो। जैसे मैप फिल कर रहे हो तो मैप में भी पेंसिल का ही यूज करो। फिर इसके बाद अब मेन चीज अब आपको क्या है, ये एक टचअप देना है, कॉपी को एक आखिरी रूप देना है। आखिरी रूप देते समय फिर क्या करना है कि परिभाषा जो होती है उसको हमेशा एक डिब्बे में बना करके लिख दो। क्या करो, जो हमारी मेन डिफिनीशन है उसे एक अच्छे से ब्रैकेट में लिख दो। मान लो ये एक डिफिनीशन लिखी है तो इस डिफिनीशन को एक ब्रैकेट में अच्छे से लिख दो। इससे क्या हुआ, इसके टॉपिक तो लिखे हुए हैं लेकिन जो मेन डिफिनेशन है वो एक अलग तरीके से दिखाई दे रही है। यही सारी चीजें एक टॉपर फॉलो करता है। फिर आरेख को नीट एंड क्लीन बनाओ। मैंने जैसे बताया कि मैथ्स है उसमें आरेख आता है, तो आरेख आपका जो है, आरेख जो है एकदम से क्लियर होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए और सही होना चाहिए। साथ ही साथ उत्तर के अंत में हमेशा अतः इस प्रकार करके निष्कर्ष जरूर जोड़ो कि अतः हम ये समझ सकते हैं कि इसका उत्तर ये है, ए का मतलब ये होगा, ए की वैल्यू ये होगी, बी की वैल्यू ये होगी। तो ये चीज हमेशा ध्यान देनी है उत्तर में, अतः इस प्रकार ये होगा। फिर कह रहा है बहुत लंबा नहीं बल्कि सटीक और स्पष्ट उत्तर लिखो। ये नहीं कि कोई कहा कि तुम जितना लिख कर के आओगे उतना अच्छा लिखेगा, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उतना ही लिखो कि जितने में आपका काम चल जाए, मतलब आपका आंसर पूर्ण हो। अब इतना नहीं कि लॉन्ग में लिखना है, आपको लगभग कम से कम 1.5-2 पेज तो लिखना ही होता है, 1.5 पेज मान के चलो। अभी आप नहीं कि 5-6 पेज लिख डाले, बहुत बहादुरी कर दी, ऐसा नहीं। आपका उत्तर सटीक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि आप बता क्या रहे हो। अब बार बार उसी लाइन को रिपीट करके आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते हो। तो ये वो सारे तरीके होते हैं जिनकी वजह से बोर्ड एग्जाम में जो टॉपर होता है वो पूरे अंक हासिल करता है। अगर आप भी इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखो तो डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम में आपकी जो मार्क्स है वो एक भी नहीं कटने वाले हैं। और इस तरीके से एक पूरा पेपर सॉल्व करके देखना
और ऐसे ही उत्तर अपनी कॉपी में भी लिखने का ट्राई करना, ताकि वो हैबिट आप में अभी से आ जाए। और कौन कौन ये काम करने वाला है और आज से ही करेगा, वो अपना नाम कमेंट करके जरूर जाए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।